Bring it back. हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहेली एंड बूझो। इनको स्कूल में एक साइंस क्विज हुआ जिसमें कि उनको फर्स्ट प्राइज मिला। तो प्राइज में ऑब्वियसली उनको कुछ मनी मिली, तो वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उस मनी से कुछ क्लोथ्स खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। नाउ जब वो शॉप पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल थे, तो उससे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने उनको क्या किया, बहुत तरीके से के क्लोथ्स दिखाए, कुछ अलग अलग क्लोथ्स और फैब्रिक्स दिखाए। फैब्रिक्स मतलब जो कपड़ा होता है, किस किस अलग अलग तरह का कपड़ा होता है, उन्होंने बताया शॉपकीपर ने दोनों बच्चों को, पहेली और बूझो को, कि इनमें से कुछ कपड़े तो कॉटन के हैं और कुछ हैं सिंथेटिक हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हुए थोड़े से कि कॉटन और सिंथेटिक क्या होता है। फिर उसके बाद शॉपकीपर ने बताया कि कुछ उनके पास वूलन मफलर्स भी हैं, इसके अलावा सिल्क की साड़ीज़ भी हैं। तो पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड हुए कि यहाँ तो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबको छूकर देखा, टच किया और उसके बाद उनको फैब्रिक्स को फील किया। और उसके बाद उन्होंने फाइनली एक वूलन मफलर खरीदा अपने फादर के लिए और एक कॉटन साड़ी खरीदी अपनी मदर के लिए। सो शॉप से विजिट करने के बाद जो पहेली एंड बूझो है, उन्होंने अपने आसपास जो भी फैब्रिक थे, जो भी कपड़े थे, उनको टच करके और फील करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जो बेडशीट हैं, ब्लैंकेट हैं, कर्टेन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, डस्टर्स हैं, ये सारे डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन दो उन्होंने देखा कि जो स्कूल बैग है और उनका जो गनी बैग है वो भी कुछ तरह के जो फैब्रिक्स हैं उनसे बना हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने शुरू किया आइडेंटिफाई करना अपने आसपास जो भी फैब्रिक्स थे उनको किस किस फॉर्म में, कॉटन में, वूल्स में, सिल्क में, सिंथेटिक में। तो बेसिकली उन्होंने आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना शुरू किया अपने आसपास जो भी क्लॉथ थे उनको, कि वो किस फैब्रिक के बने हैं, कॉटन के बने हैं, वूल के बने हैं, सिल्क के बने हैं या सिंथेटिक के बने हैं। आप भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको भी देख के पता चल सकता है कि कुछ वूल के, जैसे हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि ये वूल से बने हुए हैं। गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं तो वो कॉटन से बने हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स में। सो एक्टिविटी 1 देखते हैं हम। आपको किसी भी नियर बाई टेलरिंग शॉप में जाना है और जो कपड़ों की जो कटिंग्स बचती हैं उनके पास, उनको कलेक्ट करना है और उसके बाद उनको लेबल करना है कि वो जो फैब्रिक है वो किसकी बनी हुई है, कॉटन की, सिल्क की, वूल की या सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइबर है। और इसके लिए आप टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अब जब भी आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं तो ऊपर से तो वो आपको प्लेन दिखाई देता है, लेकिन जब आपको उसको क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरह के जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, धागे से दिखाई देते हैं। तो आपको पता चलता है कि जो आपका फैब्रिक है वो किससे बना है, फाइबर से बना हुआ है, यानी कि थ्रेड से बना हुआ है, जिसको कि हम फाइबर बोलते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो फैब्रिक होता है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है। तो इसको हम आगे एक्टिविटी नंबर 2 में देखेंगे। सो एक्टिविटी 2 में देखते हैं हम सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आपको जो कॉटन फैब्रिक आपने पहले एक लिया हुआ है टेलरिंग शॉप से और इसको मार्क किया हुआ था कि कॉटन फैब्रिक है ये, तो इसमें आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से आप एक लूज थ्रेड या यार्न को निकाल सकते हैं इसमें से। अगर कोई लूज थ्रेड या यार्न नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिन या नीडल की हेल्प से एक थ्रेड निकाल सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो थ्रेड या यार्न्स होते हैं ये टुगेदर मिलके, आपस में मिलके एक फैब्रिक बनाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो यार्न्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं फाइबर की। नाउ जो हमने यार्न का पीस लिया था, अगर आप उसको क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेज होते हैं। इन पीसेज की वजह से ही कई बार आपने देखा होगा कि जो नीडल है, नीडल की आई में जो थ्रेड है वो जाने में दिक्कत होती है, तो उसको हम स्मूथ करके तब उसको नीडल की आई में डालते हैं। आपने अपने
पेरेंट्स को या किसी को भी जो भी नीडल की आई में थ्रेड डालते हैं उनको देखा होगा। नाउ अगर हम वापस से देखें तो वो जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स हैं वो अगेन और छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, और इन थिन स्ट्रैंड्स को बोलते हैं हम फाइबर। यानी कि जो हमने यार्न निकाला कॉटन के क्लोथ में से या फाइबर में से, वो छोटे छोटे और पीसेस से मिलके बना होता है, और वो जो छोटे पीसेस होते हैं वो फर्दर और छोटे पतले पीसेस से बने होते हैं, और इनको हम बोलते हैं फाइबर। सो नाउ वी कैन से दैट जो फैब्रिक्स होते हैं ये यार्न से मिलके बनते हैं, और जो यार्न होते हैं वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो फाइबर होता है ये हमें कहाँ से मिलता है। नाउ कुछ फैब्रिक्स फाइबर्स होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नाउ इनमें से जो कॉटन और जूट होता है ये एग्जांपल्स हैं फाइबर्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क जो होते हैं ये हमें मिलते हैं एनिमल से। वूल जो होता है वो शीप या गोट का जो फ्लीस होता है, उसकी जो फर होती है, उससे हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो ये वूल है ये हमें रैबिट के हेयर से, याक और जो कैमल हैं उनके हेयर से भी मिलता है। सिल्क फाइबर जो होता है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक सिल्क वॉर्म होता है, उसका जो ककून होता है उससे हमें सिल्क वॉर्म के जो ककून है उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। 1000 ऑफ ईयर से जो हमें फाइबर मिल रहा था वो बेसिकली नेचुरल सोर्स से मिलता था, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिलता था। लेकिन कुछ 100 साल पहले से जो फाइबर है उसको हम केमिकल से भी बना सकते हैं, और ये जो केमिकल से जो फाइबर्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ये न तो प्लांट से मिलते हैं हमें, ना एनिमल से मिलते हैं, ये केमिकली बनाए जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। सो सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। आपने देखा होगा नायलॉन के सॉक्स होते हैं आपके, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है। कई कपड़े आप पहनते होंगे जिसमें पॉलिएस्टर मिक्स होता है विद द कॉटन, तो ये जो भी हैं आपके ये सिंथेटिक फाइबर हैं। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फाइबर्स हैं जिनको कि हम डेली यूज करते हैं वो प्लांट से मिलते हैं हमें, उनमें से एक है कॉटन। तो हम कॉटन की बात करते हैं तो आपने ऑयल लैंप्स देखी होंगी, दिए देखे होंगे, दिए में हम जो बत्ती बनाते हैं जो कि जलती है वो बेसिकली कॉटन वूल से बनाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा गद्दों में, रजाइयों में, पिलोज में भरने के लिए भी कॉटन वूल का यूज़ किया जाता है। अब अगर आप कॉटन वूल को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो एजेज है वहाँ आपको छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, धागे टाइप के दिखाई देंगे। ये जो धागे हैं ये किससे बनते हैं? ये कॉटन फाइबर से बनते हैं, इसी को हम कॉटन फाइबर बोलते हैं। नाउ जो कॉटन फाइबर है वो इंडिया में भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन के प्लांट्स होते हैं और इनको फील्ड में ग्रो किया जाता है। नाउ बेसिकली ये किस तरह की सॉइल में ग्रो किया जाता है उसको देखते हैं हम। ये ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहाँ पर बेसिकली ज़्यादा ग्रो किया जाता है कॉटन। तो क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं कंट्री में, अपनी कंट्री में, जहाँ पर कि कॉटन ग्रो किया जा सकता है? चलिए हम एक बार मैप में देखते हैं। ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जहाँ पर कि थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट होता है और ब्लैक सॉइल होती है। यहाँ पर इस पोर्शन में ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें जो कॉटन है वो ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसमें राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। तो ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पर कि कॉटन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो अबाउट लेमन की साइज़ का होता है, नींबू की साइज़ का होता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बस्ट हो जाता है और इसके अंदर से कॉटन बॉल्स निकलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए ये दिखता है आपका कॉटन का जो फील्ड है, और ये जो ये आपके फ्रूट्स हैं ये बस्ट हो चुके हैं, इसमें से अंदर से कॉटन वूल निकलती है। और अगर आप इसको देखेंगे फील्ड को तो ये लगता है जैसे कि इस पूरे फील्ड में स्नो गिरी हुई है। ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं इसमें से जो कॉटन है या कॉटन वूल जिसको हम बोलते हैं उसको बेसिकली हैंड से पिक किया जाता है। इसके बाद जो फाइबर है उसको सेपरेट किया जाता है सीड से बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग।
इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं, कॉम्बिंग या गिनिंग ऑफ कॉटन, जिसमें कि हम कॉटन वूल को या कॉटन फाइबर को हम अलग करते हैं उसके सीड से। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनली यानी कि पहले से ही बाई हैंड्स की जाती थी। अब कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं जो गिनिंग में हेल्प करती हैं, जो गिनिंग करती हैं। तो आजकल ये जो गिनिंग है वो बाई हैंड भी होती है और मशीन्स की हेल्प से भी की जाती है। हमारा अनदर जो प्लांट फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है, दैट इज जूट। जूट फाइबर जो होता है उसको जूट की जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से हम लेते हैं। इसको बेसिकली रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। जूट जो है वो मेनली ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में। जो जूट प्लांट होता है वो नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है कि जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब वो फ्लावर देना शुरू होता है उस टाइम इसको काटा जाता है। इसके बाद इसकी जो स्टेम्स होती हैं, जो हार्वेस्टेड प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती हैं उसको वाटर में कुछ दिनों के लिए हम वाटर में डाल देते हैं, जिससे कि वो रॉट होने लगता है, यानी कि उसका जो स्टेम होता है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, और उसके बाद उसमें से हम जो फाइबर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दो प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा, एक कॉटन और एक जूट। दोनों ही हमें प्लांट से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लें। आज हम यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे के वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।